आला वर्ष है नादरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात दो खानदानों के दरमियान जंग, जीत गांधी खानदान ही की होगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तुगुड़ा में अवामी जलसे से किया खिताब। गरीब घराने के खातून के बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने किया इंतखाबी वादा। तुगुड़ा में मुनक्किदा जलसे आम से किया खिताब। हुक्मरान जमात कांग्रेस ने अपने इंतखाबी वादों से किया है इनहिराफ। पेद्दापल्ली के बीआरएस उम्मीदवार के ईश्वर ने लगाया इल्जाम। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्रा में मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफा। कई मकामात पर दर्जे हरारत 44 डिग्री दर्ज किया गया। चाकू की नोक पर डकैती करने वाली टोली जेरे हिरासत। एडिशनल डीसीपी साउथ की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना की हुक्मरान जमात कांग्रेस पार्टी ने तुगुड़ा में मुनक्किदा अवामी जलसे में अपनी सियासी ताकत का ज़बरदस्त मुजाहरा किया। इस जलसे से कांग्रेस सीनियर कायदीन बशमूल राहुल गांधी और वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने खिताब किया। राहुल गांधी ने एक जानिब जहां इंतखाबी वादा किया कि हर साल गरीब ख़ानदान की एक खातून के बैंक अकाउंट में रकम मुंतकिल की जाएगी, तो दूसरी जानिब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लोकसभा इंतखाबात को दो ख़ानदानों के दरमियान एक जंग बताया। नाज़रीन, अहम खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने तुगुड़ा में मुनक्किदा इंतखाबी अवामी इजलास से खिताब किया। उन्होंने इस जलसे से खिताब करते हुए बीजेपी और बीआरएस पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि हम एक नया नारी कानून मुतारिफ करवा रहे हैं जिसके तहत हिंदुस्तान के हर गरीब घराने की एक खातून के बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और ये एक इनकलाबी कदम होगा। राहुल गांधी ने कहा कि इस इक़दाम से मुल्क की तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने फोन टैपिंग मसले पर भी इजहार ख्याल किया और ज़ात पर मबनी सर्वे के इनेकाद का भी दोबारा वादा किया। जो यहां आपके पिछले चीफ मिनिस्टर ने किया, वो दिल्ली में प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जिसको पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा जाता था, वो आज एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बन गया है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन चला रही है और देश के सबसे भ्रष्ट मंत्री, सबसे भ्रष्ट नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन में नरेंद्र मोदी ने लोग बैठाए और दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम है। पैसा दो, धंधा लो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आप लिस्ट निकालिए और उसमें साफ दिखता है। एक दिन सीबीआई कंपनी को धमकाती है, उसी महीने वही कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए पकड़ा देती है। हजारों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी को मिलता है, उसी से 15-20 दिन पहले कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए पकड़ाती है। कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, मगर हम इन लोगों से नहीं डरते हैं। यहां पे हमने बीजेपी की बी टीम को हराया, आने वाले चुनाव में हम ए टीम को हराने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान के सब लोगों की रक्षा करता है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े लोग हो, माइनॉरिटी के लोग हो, गरीब हो, सब लोगों की रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना चाहती है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं रद्द होने देंगे। ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी 3-4% लोगों के लिए काम करते हैं। उनके पास मीडिया, धन, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी सब कुछ है। हमारे पास सच्चाई और जनता का प्यार, सच्चाई और जनता की होती है।
मैनिफेस्टो में हमने फिशिंग कम्युनिटी के लिए, मछुआरों के लिए भी जबरदस्त काम किया है। डीजल की सब्सिडी और आपके लिए, फिशरमैन के लिए कोऑपरेटिव बैंक हम लागू करेंगे। मैंने आज 5 वायदे आपके सामने रखे, मगर ये हमारे सिर्फ 5 वायदे नहीं हैं। युवाओं के लिए मैंने आपको सबसे बड़ा वायदा आपके सामने रखा, मगर 5 और वायदे हैं। वैसे ही महिलाओं के लिए और 5 वायदे हैं। किसान और मजदूर और पिछड़े वर्ग के लिए भी अलग अलग 5 वायदे हैं। ये मैनिफेस्टो क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। ये हिंदुस्तान के चेहरे को बदलने वाला मैनिफेस्टो, और ये हमारा मैनिफेस्टो नहीं है, ये हिंदुस्तान की आत्मा का मैनिफेस्टो है, आपका मैनिफेस्टो है। हमने आपकी मन की बात सुनकर, आपके जो दिल में है उसे सुनकर, उसे समझकर ये मैनिफेस्टो बनाया है। तुगुड़ा में मुनक़िदा अवामी जलसे से वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने भी खिताब किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस एक खानदान है और वो राहुल गांधी को बताना चाहते हैं कि आने वाले इंतखाबात सिर्फ इंतखाबात नहीं बल्कि 2 खानदानों के दरमियान एक जंग है। एक खानदान वज़ीर-ए-आज़म मोदी का है और दूसरा खानदान गांधी खानदान है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खानदान में ईवीएम, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है, और गांधी खानदान में शहीद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, और ये लड़ाई दोनों खानदानों के बीच है। उन्होंने कहा कि माजी में कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी ने वज़ीर-ए-उज़्मा की कुर्सी को कुर्बान किया था, जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लाखों कारकुन हमारा खानदान है और मोदी के खानदान से लड़ेंगे और ईवीएम, ईडी, सीबीआई के खिलाफ भी लड़ेंगे। परिवार है कांग्रेस। भैया राहुल भैया, मैं एक बात साफ साफ मैं कहना चाहता हूं, आने वाले चुनाव नहीं है, ये लड़ाई है। ये लड़ाई 2 परिवारों के बीच का लड़ाई है। एक परिवार नरेंद्र मोदी परिवार, दूसरे परिवार गांधी परिवार। नरेंद्र मोदी जी के परिवार में ईवीएम है, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है। ये 4 और नरेंद्र मोदी जी का परिवार है। हमारी परिवार शहीद हुए इंदिरा जी, हमारी परिवार शहीद हुए राजीव गांधी जी, हमारी परिवार। जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पदवी त्याग किए वीर वनिता सोनिया जी, हमारी परिवार। देश के लिए जान का कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए राहुल जी, हमारे परिवार। प्रियंका जी, हमारे परिवार। लाखों करोड़ों कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता इस देश में देशभक्ति जितने लोगों को है, सब हमारी परिवार। ये परिवार में देखेंगे नरेंद्र मोदी परिवार जीतेगा या गांधी परिवार जीतने वाले। देश के लिए शहीद हुए परिवार इस लड़ाई में जीतने वाले हम देखेंगे। हम टक्कर लेंगे बराबर। नरेंद्र मोदी जी का परिवार से टक्कर लेंगे। ईवीएम को हरा देंगे, ईडी को हरा देंगे, सीबीआई को हरा देंगे। वैसे ही इनकम टैक्स वाले को भी हम हरा देंगे। इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। नहीं है तो ये देश बचेगा नहीं। संविधान को बदलने के लिए नरेंद्र मोदी साजिश कर रहा है। ये रोकने के लिए आपके साथ पूरा तेलंगाना खड़े रहकर आपके मदद में हम रहेंगे। इस लड़ाई में हम शहीद हुआ भी कोई परवाह नहीं है, हम आपके साथ ये जंग लड़ेंगे। आप सब लोग तैयार है? तैयार है? तैयार है? तैयार है? जो तैयार है सब खड़े रहो। आने
वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपनी क़यामगाह वाक़ई जुबलीहिल्स में वरंगल के पार्टी क़ायदीन के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया और इजलास में रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा के अलावा रुकन असम्बली के श्रीहरी, कांग्रेस उम्मीदवार हल्क़े पार्लिमान वरंगल डॉक्टर काविया और दीगर क़ायदीन ने शिरकत की। राय के मुताबिक वज़ीर रेवंत रेड्डी ने पार्टी क़ायदीन को हिदायत दी कि वो उगादी के बाद इंतखाबी मुहिम में तेज़ी लाएँ और पदयात्रा करने के अलावा घर घर पहुँच कर आवाम से मुलाकात करें और हर असम्बली हल्क़े में एक जलसे आम का इनेक़ाद भी अमल में लाते हुए पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर काबिया को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की कोशिश करें। साबिक़ वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि राहुल गांधी तुगुड़ा के जलसे आम में बीआरएस की साबिक़ हुकूमत के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात की वो मजम्मत करते हैं और राहुल गांधी ने इस मौके पर झूठ का सहारा लिया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के 10 साल दौर इख्तियार में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराह की गई और किसानों की सैकड़ों एकड़ अराज़ी को सैराब करने के इक़दाम किए गए, जबकि कांग्रेस इख्तियार पर आते ही किसानों को बरक़ी कटौती के साथ साथ पानी का मसला भी दरपेश हुए। उन्होंने कहा कि खुशहाली के सामने की वजह से किसान खुदकुशी कर रहे हैं। కేసీఆర్ గత 5 సంవత్సరాలు వరుసగా ఇంటింటికి మనుషులు ఇచ్చింది నిజం కాదా? వరుసగా 5 ఏళ్ళు నిమిషం కరెంటు పోకుండా అన్ని రంగాల విద్యుత్ వినియోగదారులకు నాణ్యమైన విద్యుత్ ఇచ్చింది నిజం కాదా? 2015లో కావచ్చు, 2023లో కావచ్చు, ప్రారంభంలోనే కరువు పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ప్రాజెక్టులలో నీళ్ళని తీసి ఎట్లా వాడాలనో వాడి రైతాంగానికి ఊరటనిచ్చింది నిజం కాదా? మర్చిపోయిందా మా ఎడమకాలంలో రైతాంగం, మా ఎస్ఎల్బీసీ రైతాంగం? కేవలం బూతు పదాలను ఉపయోగించి సమస్యను పక్కదారి పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. పోటీపడి ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు, నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి కావచ్చు, ఇంకొక మంత్రి కావచ్చు. చాలా ఆశ్చర్యంగా సిగ్గు ఎవరు పడాలి? కేసీఆర్ తయారు చేసి ఇచ్చిపోయిన దాన్ని కనీసం నడపలేని మీరు సిగ్గుపడాలి. మీరు సిగ్గుతో తల ఉంచుకోవాలి. సిగ్గుపడాల్సింది మీరు. ప్రజల ముందు క్షమాపణ చెప్పి తప్పని చెప్పి ముక్కు నేలకు రాయాల్సింది మీరు, మీ ముఖ్యమంత్రి, మీ మంత్రులు. కేసీఆర్ ఇచ్చినా దాన్ని నడపలేని దద్దమలం మేమని మీరు ఒప్పుకోవాలి, చెంపలేసుకోవాలి ప్రజల ముందట. దొంగే దొంగ దొంగ అని మాట్లాడినట్టు సిగ్గు మీకుండాలి కదా. కరువు తెచ్చింది మీరు ఇవాళ. ఇది వచ్చిన కరువు కాదు, తెచ్చిన కరువే కదా. నాగార్జున సాగర్లో ఇంతకంటే తక్కువ లెవెల్లో ఉన్ననాడు నీళ్ళు ఇచ్చి కాపాడినాం కదా రైతుల్ని. ఇవాళ మీ అంతలో మీరే మళ్ళీ బాహుబలి పంపును ఆన్ చేసారు కదా కాళేశ్వరం కింద. మొన్నటిదాకా మూగపోయిన మోటార్లు ఇవాళ ఎట్లా నడిచినాయి? కాళేశ్వరం ఏం లేదు, అదొక మిథ్య. 1,00,000 కోట్లు దానికి అనుమతి ఇచ్చారు, 1,00,000 కోట్లు తినేసిండ్రు, ఆడ రూపాయి పెట్టి ఏది కట్టలేదు అని చెప్పిన మీరు సిగ్గు లేకుండా ఇవాళ ఎట్లా ఆన్ చేశారు పంపులు? మళ్ళీ కేసీఆర్ వస్తుండగానే లాగులు తడిచి बीजेपी में राज्यसभा डॉक्टर बी लक्ष्मण ने पार्टी ऑफिस में ओबीसी मोर्चे की तबाद करदा डायरी की रस्म इजरा अंजाम दी। डॉक्टर लक्ष्मण ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का तुगुड़ा में मुनक़्क़िदा जंग यात्रा मुकम्मल तौर पर फ्लॉप शो रहा है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी असम्बली इंतखाबात की पार्लिमान इंतखाबात के लिए अवाम से ऐसे वादे कर रहे हैं जो कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। डॉक्टर लक्ष्मण ने राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी से दरियाफ्त किया कि खवातीन को 2,500 रुपये नहीं दिए जा रहे हैं, फिर किस तरह 1 लाख रुपये देने का वादा किया जा रहा है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। रियासती तेलंगाना में बीआरएस पार्टी को एक और झटका लगा है। भद्राचलम के बियास मुंडे असेंबली टी वेंकट राव ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। टी वेंकट राव ने वज़ीर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए इतवार को कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर वज़ीर रेवंत रेड्डी और रियासी वजीर के वेंकट राव और उनके हामियों को खड़वा पहनाकर कांग्रेस पार्टी में खैर मकदम किया।
राचकोंडा पुलिस ने नायब वजीर भट्टी विक्रमार्का के ड्राइवर के साथ मुबैना तौर पर बदतमीजी की और थप्पड़ मारा है। सिलसिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। राचाकोंडा सीपी तरुण जोशी भी उस वक्त देखे जा सकते हैं। बताया गया है कि भट्टी विक्रमार्का के ड्राइवर ने अवामी इजलास के बाद अपनी गाड़ी स्टेज के करीब ले जाने की कोशिश की, तब पुलिस ने ड्राइवर को रोक लिया और उन्हें पास दिखाने की मांग की, लेकिन ड्राइवर पास दिखाने में नाकाम रहा, जिसके बाद करीब मौजूद राचाकोंडा सीपी ने ड्राइवर को बुलाया और उससे बात की। ताहम चंद सेकंड बाद एसीपी रैंक के ऑफिसर समेत एक और अहलकार ने ड्राइवर को धक्का दिया और मारपीट की। बताया गया है कि कांस्टेबल ने इस वाक़े को शूट करने वाले शख्स का मोबाइल फोन भी छीन लिया था। जनूब की दो रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम गर्मा की शिद्दत में शदीद इजाफा हुआ है। दर्ज हरारत में गैर मामूली इजाफे के सबब आवाम को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मई के वक्त में दर्ज किया जाने वाला दर्ज हरारत माह अप्रैल की इब्तिदाई में देखा गया है। रियासत के बाद मकामात पर हल्की बारिश भी हुई, ताहम ज़राए के मुताबिक दर्ज हरारत में मामूल से 3 से 4 डिग्री का इजाफा देखा गया है। रियासत के कई मकामात पर दर्जा 44 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि बाद मकामात पर यह 40 से 42 डिग्री के दरमियान रहा। इस दौरान आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के मकामात नंदियाल, कर्नूल, कड़पा, चित्तूर, तिरुपति, वस्त साहिली आंध्रा के प्रकाशम, पलनाडु, एल्लुरु में शुमाली अजला में गर्मी की शिद्दत दर्ज की गई है। महकमे सेहत के डायरेक्टर ने अवाम को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया है और पानी ज़्यादा पीने के अलावा फलों और मशरूबात के भी इस्तेमाल पर जोर दिया है। पेद्दापल्ली भाजपा के बीआरएस एमपी उम्मीदवार कोपुला ईश्वर ने कांग्रेस पार्टी पर अपने वादों से इनहराफ का इल्जाम लगाया है। बीआरएस उम्मीदवार का दावा है कि कांग्रेस हुकूमत रियासत में अपने इंतखाबी वादों को अमली जामा पहनाने पर मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है और तमाम तबकात के लोग हुकूमत से नाराज हैं। उन्होंने राय दहिंदों से बीआरएस पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की है। माह रमज़ान मुबारक की 27वीं शब यानी शब क़द्र को मुल्क भर की मसाजिद में तलाश शब क़द्र के तहत बातों और दीनी इजलास का अहतमाम किया गया। हैदराबाद में भी शब क़द्र पुर रौनक रही। नमाज इशा और नमाज तरावी के दौरान शहर की मसाजिद मुसल्लियों से पुर रहीं। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में बाजमात नमाज तहज्जुद का भी अहतमाम किया गया था, जबकि तारीखी मक्का मस्जिद के बशमूल शहर की दीगर मसाजिद मुख्तलिफ रंगों की लाइट्स जगमगा रही थी। इसी तर्ज पर नया पुल, मदीना सर्कल, पत्थरगट्टी, तालाब कट्टा, याकूतपुरा, शालीबंडा के बशमूल दीगर इलाकों में सड़कों पर शॉपिंग करने वाली खवातीन और बच्चों का भी हुजूम देखा गया। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों, खासतौर पर चांदमार्ग के अतराफ और कनाब, नए शहर और मजाफाती इलाकों से आए हुए अफराद का हुजूम था और बाजार भी पुर रौनक थे। ईद की शॉपिंग के लिए भी अवाम को मसरूफ देखा गया।
महकमे मौसमियात तेलंगाना रियासत के कुछ हिस्सों में 3 दिन तक बारिश की पेश क़यासी की है। रियासत के तमाम अजला में बारिश शायद नहीं होगी, ताहम इसके नतीजे में रियासत की आवाम को शदीद गर्मी से राहत मिल सकती है। रियासत में चंद दिन से गर्मा की शिद्दत उरूज पर है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाएं चल सकती हैं, बिजली चमक सकती है और बारिश भी हो सकती है। यह सिलसिला इतवार से शुरू हो सकता है और तेज़ हवाओं का सिलसिला आइंदा 3 दिन यानी मंगल तक जारी रह सकता है। 8 अप्रैल को तेलंगाना के अदला आदिलाबाद, निर्मल, कुमरम भीम, निज़ामाबाद, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली और मंचिर्याल में बारिश हो सकती है। इसके अलावा महकमे की पेशकयासी के मुताबिक इसके दूसरे दिन कामारेड्डी में भी बारिश का इम्कान बताया गया है। हालांकि कई अजला में 3 दिन के दौरान बारिश हो सकती है, लेकिन हैदराबाद में आइंदा चंद दिनों के दौरान बारिश का इम्कान नहीं है। नाज़रीन, न्यूज़ की दीगर खबरों पर सरसरी नजर डालेंगे। मिर्चोक पुलिस ने चाकू की नोक पर डकैती करने वाले 3 अफराद को हिरासत में लिया है। एडिशनल डीसीपी साउथ शेख जहांगीर के मुताबिक 3 अफराद में 32 साला सैयद अबुल हसन, 22 साला सैयद तालिब अली और 30 साला सैयद ताहिर अली शामिल हैं। इनके कब्जे से एक चाकू के अलावा 500 रुपये नकद रकम और सिम कार्ड्स को जब्त किया गया है, जबकि एक पेपर ब्लेड कटर भी उनके कब्जे से हासिल किया गया है। तफसीलात के मुताबिक एक ऑटो रिक्शा राह की शिकायत पर मज़कूरा कार्रवाई की गई, जबकि रात के औकात में उसे डरा धमका कर लूट लिया गया था। हिरासत में लिए गए अफराद के खिलाफ तकरीबन 17 से जायद केसेस दर्ज हैं, जिनमें उन्हें मफरूर बताया गया है। एडिशनल डीसीपी साउथ शेख जहांगीर ने बताया कि मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज ये केस का ब्रीफ फैक्ट्स है। 5 तारीख के दिन सुबह 6 साढ़े 6 के बीच में सालारजंग म्यूजियम के पास ऐसो छिल्ले के पास एक ऑटो ड्राइवर साहब मोहम्मद दस्तगीर साहब जो सो ऑटो में सो रहे थे, जब एक 3 शख्स ये लोग एक प्लान करके उनके पास चाकू से काट के उनको डरा के उनके पास एक मोबाइल फ़ोन और पैसे चुरा लेके गए लोग। तो एक केस इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। 5 तारीख के दिन सुबह से हम लोग हमारे क्राइम कांस्टेबल्स डीआई दिलीप कुमार, अपने एसीपी मिर्चोक सदारत में एसएचओ रविंदर, एसआई नरसिम्हा पूरा बहुत खड़ी मेहनत कर रहे थे। तो आज ये लोग नूर खान बाज़ार में ऑटो में जा रहे थे कि इन्फॉर्मेशन आया था। हम लोग सीसीटीवी अपन टेक्निकल एविडेंस लेके अपन जो है सो वो केस में जांच पड़ताल करते रहते। तो लोग इसमें अपने को ये सैयद ताहिर अली जो है सो ऑटो में जा रहे थे, उनके पास एक ऑटो सीज करे और तालिब और अब्दुल हसन ये तीनों मिलके ये लोगों को पूछताछ करे। ये लोगों को पूछताछ करने से लोग उस दिन जैसा ऑफेंस करे वो लोगों बताए गए। वो लोगों के पास से एक 500 रुपये और ये जिनके पास दस्तगीर साहब का जो मोबाइल फ़ोन में चुरा ले सो 2 सिम कार्ड, वो सिम कार्ड निकाल के मोबाइल फेंक दिया, अगर वो पकड़ लेते बोल के वो मोबाइल एक नहीं मिला। और वो उस दिन काटे सो चाकू भी उनके पप्पू का घर में रखे सुल्तानपुरा में, वो भी रिकवरी करे। ये जो है सो ये लोग बहुत साल से पुलिस से फरारी में है। इसमें ये वन जो है सो सैयद अब्दुल हसन, इन्होंने जो है सो 17 केसेस में अब्सकॉन्डिंग है। अपना हैदराबाद साइबराबाद में मिला के
17 केसेस से 17 केसेस में इनको नहीं पकड़े। अब हमारे मिर्च और क्राइम टीम DI और क्राइम टीम जो है सो खड़ी मेहनत करके ये अफेंडर को पकड़े। ये लोग इंशाल्लाह इस पे PD एक्ट लगाएंगे। और जो है सो A2 है, A2 जो है सो उनका नाम है सैयद तालेब अली। इन्होंने जो है सो 7 केसेस में इन्हों है, इससे पहले 2023-24 से है। ये लोगों जो है सो ये चोरी का पेशा ले लिया, ऑटो ड्राइवर का नाम पे ऑटो चलाते हुए ये लोगों का चोरी का पेशा चल रहा है लोगों का। ये लोगों को आज नूर खान बाज़ार में पकड़ के आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे भी गुजारिश है, ऐसा कोई शख्स, कोई ऑटो वालों पे, कोई किसी पे भी अगर आप लोगों को शकी नज़र से आप लोगों को नज़र में आया तो पुलिस को बताइए। ऐसा अब ये लोग ऑटो ड्राइवर होते हुए और एक ऑटो ड्राइवर को, बेचारे गरीब ऑटो ड्राइवर सुबह सैरी करके सालारजंग म्यूज़ियम के पास किराए के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उनको काट के वो चाकू बता के उनका मोबाइल फ़ोन, उनके पास क्या रहता, मोबाइल फ़ोन और एक 500 रुपये लेके भाग गए। ऐसा लोगों को ऐसा जुर्म होने से पहले अपन रोक सकते। अब सबसे आपके तरफ से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर कुछ आप लोगों को शक है हमारे लोगों को बताइए। अगर आप लोग बताना चाहे तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन को बता सकते हैं, डायल 100 को भी करके बता सकते हैं। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा इंतखाबात, दो खानदानों के दरमियान जंग, जीत गांधी खानदान ही की होगी। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने तुगुड़ा में अवामी जलसे से किया खिताब। गरीब घराने की खातून के बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने किया इंतखाबी वादा, तुगुड़ा में मुनक्किदा जलसे आम से किया खिताब। हुक्मरान जमात कांग्रेस ने अपने इंतखाबी वादों से किया है इन्हिराफ। पेद्दापल्ली के BRS उम्मीदवार के ईश्वर ने लगाया इल्जाम। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्रा में मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफा, कई मकामात पर दर्जे हरारत 44 डिग्री दर्ज किया गया। चाकू की नोक पर डकैती करने वाली टोली जेरे हिरासत, एडिशनल DCP साउथ की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।